और अहम खबर है, यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर बड़ी बैठक हुई है। बीएल संतोष ने दलित नेताओं के साथ की बैठक। आरक्षित 17 में से 9 सीटें हारने पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। आरक्षण के नैरेटिव से बीजेपी को नुकसान पहुंचा। यूपी के सभी 7 दलित मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। जी हां, बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में रहा, उसको लेकर आज बैठक हुई। दलित नेताओं का मंथन हुआ। क्यों मीटिंग बुलाई गई, आपको बता दें। एससी के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है इन लोकसभा चुनाव में। 2024 चुनावी नतीजों में 17 में से 8 सीटें रह गईं। 2019 चुनावी नतीजों में बीजेपी को 14 सीटें मिली थी। वहीं एससी के लिए आरक्षित सीटों में एसपी को 8 सीटें मिली। अगर यही ट्रेंड रहा तो आगे के चुनाव में भी मुश्किल बीजेपी के लिए होगी। अब आपको बता दें कि मीटिंग में क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। आरक्षण की वजह से बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ है। सरकारी नौकरी के बदले काम आउटसोर्स हो रहे हैं और आउटसोर्स वाले काम में आरक्षण का फॉर्मूला लागू नहीं है। पिछड़े और दलित समाज में इसका खराब मैसेज गया है। समाजवादी पार्टी ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया और संविदा वाली नौकरियों में भी आरक्षण की मांग की गई है। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे असीम अरुण और प्रियंका सिंह रावत ने क्या कहा, ये वो भी आपको सुनाते हैं। तो समीक्षा, हम तो हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, एक एक वोट की समीक्षा कर रहे हैं। पर आज ये समीक्षा नहीं, ज़्यादा ये बात थी कि किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को जो जनता ने वोट दिया है, जनता ने अपना आदेश दिया है कि आप बेहतरी के लिए काम करिए। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको हम लोग को पूरा करना है और सामाजिक न्याय का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, सबको उनका अधिकार मिले। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर जनता का भरोसा नहीं होता, हर वर्ग का भरोसा अगर नहीं होता, 14 से लेकर 19 से लेकर और अभी 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है और 17 के बाद में 22 में भी देखिए, अभी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है। हम लगातार चरैवेती के मूल मंत्र को लेकर चलने वाले हैं, उस पर चल रहे हैं। तो इस बड़ी बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस मंथन से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, बीजेपी ने बहुत समय लगाया है अपनी राजनीति में उत्तर प्रदेश में इन सीटों को, दलित नेताओं को, ओबीसी और बाकी समाज को अपने साथ जोड़ने में। ये जो नुकसान बीजेपी को हुआ वो उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक से, मंथन के बाद बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, 2 दिनों से बीजेपी के जो केंद्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो यहाँ पर हैं और लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही संगठन मंत्री, सब लोग यहाँ बैठक में थे और बारी बारी से कि कैसे पिछड़ों ने कैसे बीजेपी का साथ छोड़ा, दलितों ने कैसे साथ छोड़ा, ये जो नैरेटिव था संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा जो विपक्ष ने बनाया था, उस नैरेटिव को आखिर बीजेपी की सोशल मीडिया की टीम, उनके प्रवक्ताओं की टीम और कार्यकर्ता कैसे नहीं रोक पाए, इन सब पर चर्चा हुई है। आज खास तौर से फोकस रहा जो एससी समाज के नेता हैं उनके साथ बैठक हुई। उसमें जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो ये है कि यूपी में सरकारी नौकरियों के बारे में कहा गया है कि जो इस वर्ग के यानी पिछड़े और दलित वर्ग के जो नौजवान हैं वो बड़े रेस्टलेस हैं। उनको लग रहा है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जाता है और उनके जो उम्मीदें हैं, उनके जो सपने हैं पढ़ने लिखने के बाद, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो कही गई है उसमें कई मंत्रियों ने ये बात उठाई। उसमें आपको बताऊं, समाज कल्याण मंत्री जो है असीम अरुण, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उसमें ये बात आई कि आउटसोर्सिंग पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दे दी जाती है, उसमें पिछड़े और दलितों के लिए आरक्षण नहीं होता है। इससे मैसेज बहुत खराब गया है और संविधान वाला जो मामला था 400 पार संविधान खत्म होने, आरक्षण खत्म होने का, इन दोनों वजहों से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। आगे जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उससे पहले ही चीजें ठीक होनी चाहिए। अभी तो विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन इन सब चीजों पर अभी से काम करना होगा। काम करने के बारे में ये बात सामने आई है। ये मुख्य बात है जो निकलकर सामने आई है और फिर देखना ये होगा कि अगर ये निकलकर मंथन से सामने आए तो इस पर फिर क्या आगे कदम उठाया जाएगा, इसे दुरुस्त करने के लिए बीजेपी द्वारा, उनकी सरकार द्वारा। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। राहुल ने कहा है कि वो लोको पायलट्स के अधिकारों और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए संसद में उनकी आवाज उठाएंगे। अगर आप ड्राइवर को एसी नहीं दे रहे हो,
टॉयलेट नहीं दे रहे हो, टाइम पर भोजन, सबसे बड़ा रिस्क वही है। यस सर। और सर 4 नाइट ड्यूटी। राहुल गांधी ने लोको पायलट के साथ बातचीत की। वीडियो में राहुल से पायलटों ने खुलकर अपनी परेशानियां बताई। यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं, तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। राहुल गांधी ने कहा कि गर्मी से खौलते कैबिन में बैठकर लोको पायलट्स 16-16 घंटे काम करने को मजबूर हैं। उनके जीवन की रेल पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। काट देता है। किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है। उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी, बहुत मुश्किल, रियल केस है, हार्ड केस हो गई। राहुल ने वीडियो में ये भी बताया कि लोको पायलट्स के न काम के घंटों की कोई लिमिट है और न ही उन्हें छुट्टी मिलती है। सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपी त्रिपाठी कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं करते। यस।